दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देख सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु और विष्णु के अवतार नरसिम्हा में युद्ध हो रहा है। ठीक है, विष्णु ने नरसिंह का रूप बनाया, नरसिंह जैसा मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करके हिरण्यकशिपु के पास गया लड़ने के लिए। हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था। तो जितने भी दानव थे हिरण्यकशिपु सब दिति के पुत्र थे, और जितने भी देवता थे विष्णु, इंद्र, सूर्य, ये सब अदिति के पुत्र थे। तो दिति और अदिति के पति एक ही थे, एक ऋषि थे, जो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस पहले के वीडियो पे हमने पढ़ा था। तो दिति और अदिति के पुत्र जो थे देवता और दानव सब सौतेले भाई थे, और दोनों इक्वली पावरफुल थे सतयुग के हिसाब से। तो उस समय में महान द्युति वाले सहस्त्राक्ष महेंद्र देव, लेकिन नरसिंह अवतार के पास एडवांटेज ये था कि उनके पास नाखून थे, दांत थे, इसलिए सहस्त्राक्ष महेंद्र देव ने जलदों के द्वारा महान जल की वृष्टि से उस मायाकृत अग्नि का शमन कर दिया। तो सारे अस्त्र प्रयोग किए जा चुके हैं, अब फिर भी दोनों में बराबर युद्ध हो रहा है। जब वो माया भी प्रतिहत कर दी गई तो उसके पीछे युद्ध में उस महादानव ने चारों ओर से महाघोर तम का बड़ी ही तीव्रता के साथ विशेष रूप से सृजन किया था। तो हिरण्यकशिपु भी माया का प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण लोक तम से जब परिवृत हो गया था, जितने भी देव थे, मनुष्य थे, सब सतयुग के लोग माया का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, अपने दिमाग का 100% यूज़ कर सकते थे, इसीलिए ये सब होता था। संपूर्ण लोक तम से जब परिवृत हो गया था तो उस समय में आयुधों के धारण करने वाले उन दैत्य के विशाल समुदाय में वो महाप्रभु नरसिंहदेव अपने ही तेज से परिवृत होकर दिवाकर के समान शोभा संपन्न हो गए थे। तो यहाँ पे महाप्रभु और देव इसलिए जोड़ा जा रहा है नरसिंह नाम के आगे, क्योंकि ये द्वापर युग में लिखा गया था, इसीलिए। और जो अच्छा काम करता है उनको महा या महान या देव बोलना उस समय की जो ऋषि थे, वेदव्यास या सूत जितने भी थे, उनका धर्म था। रणस्थल में स्थित दानवों ने फिर इन नरसिंह प्रभु की 3 शाखाओं वाली भृकुटी का त्रिशूल से अंकित ललाट प्रदेश में स्थित त्रिपदगामिनी गंगा की भांति दर्शन किया था। इसके अनंतर जब सभी की मायाएं हत हो गई थी तो वे सब दिति के पुत्र महादैत्यगण विवर्ण होकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु की शरणागति में प्राप्त हो गए थे। इसके पश्चात वो मानो अपने ही तेज से सबको प्रदग्ध कर रहा था। वो दैत्यराज महान क्रोध से प्रज्वलित हो गया था। जब वो दैत्येंद्र इस भांति क्रुद्ध हो गया तो उस समय में संपूर्ण जगत अंधकार से परिपूर्ण हो गया था। उत्पातों के भय को सूचित करने वाले और महान बल तथा पराक्रम से युक्त अभय, प्रभव, विभव, उदाभय, पराभय, संभव और परिभव, ये 7 प्रकार के मारुत परम शोभित होते हुए आकाश में संचरण करने वाले दिखाई दे रहे थे। जो ग्रह संपूर्ण लोकों के क्षय होने के समय में प्रादुर्भूत हुआ करते हैं, वे सभी ग्रह यथासुख आकाश में विचरण करते हुए देखे गए थे। रात्रि में निशाचर मार्ग में अन्यगत हो जाने पर विचरण कर रहा था, और अरिंदम राकापति का नक्षत्र के सहित संग्रहित कर लिया गया था। भगवान दिवाकर दिवलोक में विवरणता को प्राप्त हो गए थे, और वो उस सुमहान दिवलोक में कृष्ण कवंद की भांति दिखाई दे रहे थे। ऋषियों का वृंद ये भूमि वृत्ति विवाह वसु और गणन में स्थित भगवान आभीक्षण में परिदृश्यमान हो रहे थे। दिवलोक में धूम्र के तुल्य महान घोर 7 सूर्य समुस्थित हो गए थे। गगन में स्थित सोम के सिंह में गमन करने वाले ग्रह स्थित हो गए थे। उसके वाम भाग में और दक्षिण भाग में शुक्र और बृहस्पति ग्रह स्थित हो गए थे। शनिश्चर और लोहित रंग अग्नि के अंग के समान द्युति वाले थे।
वे संपूर्ण गगनचर समरूप से ही समाधिरोहण कर रहे थे। ये युगांत में आवर्तन करने वाले महान घोर ग्रह शनि शनि सिंहों पर अधिरोहण और करते थे। तमकानोदन करने वाला चंद्रमा नक्षत्र और ग्रहों के सहित चराचर सबके विनाश करने के लिए रोहिणी का अभिनंदन नहीं कर रहा था। राहु के द्वारा चंद्र निगृहित हो रहा था और उल्काओं से उसका अभिहनन किया जा रहा था। प्रज्वलित उल्काएं सुखपूर्वक चंद्रमा में विचरण कर रही थी। ज्योतिष के अनुसार युगांतकारी महान भीषण ग्रहों की स्थिति जो उस समय हुई थी, ये जलता कर उसका प्रतिफल बतलाते हुए कहते हैं कि समस्त देवों का भी जो देव है वो भी इस भीषण ग्रहों की स्थिति के कारण रक्त की वर्षा कर रहा था और गगन से महान घोर ध्वनि करने वाली विद्युत के स्वरूप में स्थित उल्काओं का पतन हो रहा था। अकाल में ही सब वृक्ष पुष्प और फल देने वाले हो गए थे जो कि महान उत्पाद के सूचक थे। संपूर्ण लताएं भी फलों से युक्त हो गई थी जो दैत्य के विनाश को स्पष्ट तथा बतला रही थी। फलों में से फल और पुष्पों के द्वारा पुष्पों की उत्पत्ति होने लग गई थी। ये सब उन्मिलित और निमिलित हुआ करते थे तथा कभी दो हंसते थे और किसी समय में रुदन करने वाले थे। ये सब महाविनाश की सूचना करने वाले हो गए थे। समस्त देवों की प्रतिमाएं जो अति गंभीर थी धूमित बना रही थी और प्रज्वलित हो जाया करती थी। ये सभी महान भय के समागम को प्रकट कर रही थी और महान अपशगुन को ज्ञात कराती थी। ग्राम में पशुगण और पक्षीवृंद जंगली पशु पक्षियों के साथ संस्पृष्ट होने लगे थे। वहाँ पर अत्यंत भैरव उपस्थित महान युद्ध करने लगे थे। कलुषित जलों से युक्त होकर सभी नदियाँ प्रतिकूल रूप से बहने लगी थी। सभी दिशाएं लाल वर्ण की रेणुओं से समाकुल होकर प्रकाश नहीं करने वाली हो गई थी। पूजन करने के योग्य वनस्पति किसी भी समय में पूजित नहीं हो रही थी और वायु के वेग से वे सब भंजमान भंजनशील और नीच की ओर झुकी हुई हो गई थी। जिस समय में समस्त प्राणियों की छय्या परिवर्तित नहीं होती है और लोगों के युग संचय में सूर्य भगवान अपरागत हो जाया करते हैं, जरा उस समय में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के निवास गृह के ऊपर भंडागार और अपूधागारे मधु निविष्ट हो गया था। घोर निदर्शन वाले विविध भांति के स्वरूप वाले महान उत्पात इन असुरों के विनाश के लिए तथा देवगणों की विजय प्राप्त होने के लिए दिखलाई दे रहे थे। अन्य भी और जो बहुत से अत्यंत घोर उत्पात उठ खड़े हुए थे वे सब काल बलि के द्वारा विनिर्मित उस दैत्येंद्र के सर्वतो भाव के विनाश के लिए ही दिखाई दे रहे थे। उस महान आत्मा वाले दैत्येंद्र के द्वारा कंपायमान इस मेदिनी में अमित ओज से संपन्न महीधर और नागगण गिर गए थे। 4 शीर्ष वाले 5 फन्नियों से युक्त और 7 मस्तकों वाले सर्प विष की ज्वालाओं से समाकुल मुखों से हुतासन का विमोचन कर रहे थे। तो दोनों का युद्ध बराबर चल रहा है। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा है। भयंकर युद्ध चल रहा है और इसका वर्णन इस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे प्रमुख पन्नगों में वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, एलामोक, धनंजय, कालिक और महावीर्यशाली महापद्म एवं सहस्त्र सिरों वाला नग, हेमताल ध्वज, प्रभु शेष और महाभाग अनंत दुष्प्रकम्य प्रकंपित जल के अंदर स्थित रहने वाले दीप्त और पृथ्वी धारण थे। उस समय में ये सब चारों ओर से महान क्रुद्ध उसके द्वारा कंपित हो गए थे और तो सब कुछ कांप रहा है उनके वेग से, ताकत से। तेज के धारण करने वाले और पाताल तल में संचरण करने वाले नाग भी कंपायमान हो गए थे। उस समय में दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस मही को संस्पर्श किया था और ये क्रोध से अपने होठों को काटता हुआ पूर्वज बराह की भांति हो गया था। समस्त नदियों भी प्रकंपित हो गए थे, जिनके प्रमुख नाम ये थे: भागीरथी नदी, सरयू, काशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्ण बेनी, निम्नगा, सुबेना, महाभागा, गोदावरी नदी, चरमनवती, सिंधु नद, नदीपति, कमल, प्रणब और मही के सदस्य स्वच्छ जल वाला सोननद, सुप्तया, नर्मदा,
बेत्रवती नदी, गोमती, गोकुलाकीर्ण तथा पूर्व सरस्वती, महिकालमयी, तमसा और पुष्यवाहिनी, ये सभी नद और नदियाँ प्रकंपित हो गए थे। जम्बूद्वीप और सब प्रकार के रत्नों से उपशोभित रत्न भी कंपायमान थे। सुवर्ण के खानों से मंडित सुवर्ण प्रकट और शैल और काननों से शोभा संयुक्त लोहित महान ऋषि और वीरजनों की खानकोश, करण पंतन, मागध, महाग्राम, मूड और श्रृंग, सुज्ज, मल्लभ, विदेह, मालव, काशी, कौशल और बैंतेय का भवन, ये सब देश और स्थल उस दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के द्वारा अभिकंपित हो गए थे। ये भवन कैलाश पर्वत की शिखर के समान आकार वाला था और विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। महान भीम स्वरूप वाला, जिसका जल रक्त वर्ण का था, ऐसा लोहित नाम वाला सागर, उदय महाशैल जिसकी 100 योजन ऊंचाई थी, मेघों की पंक्तियों से निसेबित सुवर्ण वैदिक जो पुष्पित कर्णिकार, शाल ताल तमाल सूर्य के सदस्य जात रूपमय धूम्र से विराजमान था। अयोमुख परम विख्यात था, जो सभी ओर से धातुओं से मंडित था तथा तमाल के वनों की गंध से युक्त मलय पर्वत परम शुभ था। सुराष्ट्र, बालिक, शूर, आभीर, भोज, पांड्य, बंग, कलिंग, ताम्रलिप्त, उड़क, पौंड्र, बामचूर, केरल, इन सब देशों को उस दैत्य ने शोभयुक्त बना दिया था और देवों के सहित अप्सराओं के समुदाय को भी शुद्ध कर दिया था। आगत सब भवन जो कि पहले आगे कर दिया था, वो सिद्ध चरणों के समूह से विप्रकीर्ण और अत्यंत मनोहर था। उसमें विचित्र भांति के अनेक विग्रह रहते थे तथा सुंदर पुष्पों से युक्त महान वृक्ष लगे हुए थे। उसके सुवर्णमय शिखर इतने ऊंचे थे मानो वे गगन को लिखित बना रहे थे। वो सागर के जलों से समावित चंद्र सूर्य की किरणों के सदस्य विद्युत वाला, शोभा से सुसंपन्न, 100 योजन पर्यंत आयति वाला था। जिस नगोत्तम पर विद्युत के संगातों का निपातन किया जाता था, ऋषभ और श्री संपन्न वृषभ संज्ञा वाला पर्वत था। शीर्ष संपन्न कुज्जर पर्वत अगस्त्य का परम शुभ गृह था। भोगवती भी उस दैत्येंद्र के द्वारा अभिकंपित हो रही थी। महासेन पर्वत, पारियात्रगिरी, चक्रवन, श्रेष्ठगिरी, बरास पर्वत, प्राज्य ज्योतिषपुर, जो परम शुभ और जातरूपमय था, जिसमें दुष्ट आत्मा वाला नरक नामधारी दानव निवास किया करता था, वो मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाला दुर्दर्श विशालाक्ष था। हे दिद्योत्तमो, वहाँ पर 60,000 पर्वत थे और वहाँ तरुण आदित्य के सदस्य महान गिरि मेरु था। यक्ष, गंधर्व, राक्षसों के द्वारा नित्य ही जिसकी कंदराओं का सेवन किया जाता था, वो महान शैल हेमगर्भ था और हेमशका गिरि था। ये समस्त महाशैल और शैलों का प्रमुख स्वामी कैलाश को भी उस दानवेंद्र ने कंपित कर दिया था। उसने हेम पुष्परस क्षेत्र बेखानस सरोवर को भी प्रकंपित कर दिया था। हंस और कारडम्बों से समाकुल मानस सरोवर को भी कंपायमान कर डाला था। सिंह पर्वत सरिताओं में परम श्रेष्ठ तुषार के समुदाय से स्वच्छन्न कुमारी नदी, मंदर पर्वत, उशीर, बिंदुगिरी, आद्रियों का राजा, चंद्रप्रस्थ, प्रजापतिगिरी, पुष्कर पर्वत, देवभ्रभ पर्वत, रेणुगिरी, क्रौंच, सप्तर्षि, शैल, धूम्रवर्ण पर्वत तथा अन्य गिरिगण देश तथा जनपद सागरों के सहित समस्त नदियों आदि को उस महादानव ने कंपित कर दिया था। मई का पुत्र कपिल और बैग्रवान पर्वत को भी कंपायमान बना दिया था। खेचर, सतीपुत्र, पाताल तल के निवासीगण पर रुद्र मेघ नाम वाला अंकुशायुध, उर्धर्ग और भीमबेग, ये सभी अभिकंपित हो गए थे। उस समय में हिरण्यकशिपु गदा के धारण करने वाला शूलधारी और महान कराल हो गया था। उस हिरण्यकशिपु का स्वरूप उस काल में जिमूत कृष्ण मेघ के समान था और मेघ के ही तुल्य घोर ध्वनि वाला वो था। उसकी घोर गर्जना भी मेघ के ही तुल्य थी तथा जिमूत के समान ही वेग से युक्त था। इस प्रकार के स्वरूप वाला वो दिति का पुत्र और देवों का शत्रु था। उस वीर ने नरसिंह महाप्रभु पर आक्रमण किया था। इसके अनंतर उसी समय में ओंकार की सहायता वाले मगेंद्र ने उछाल मारकर अपने परम तीक्ष्ण विशाल नखों से उस दानवेंद्र हिरण्यकशिपु को पकड़कर वितीर्ण कर दिया था। क्योंकि उनके पास नाखून था, हिरण्यकशिपु के पास नहीं था, नहीं तो यूज़ करता ज़रूर। और नरसिंह प्रभु के द्वारा वो युद्ध में निहत हो गया था। दिति पुत्र के विनाश हो जाने से
ये महिकाल, वशिनक, सूर्य, संपूर्ण ग्रह, समस्त दिशाएं, नदियाँ, सेल और महासागर सब परम प्रसन्नता को प्राप्त हो गए थे। इसके पश्चात सब देववृंद, ऋषिवर्ग और तापसगण परम प्रमुदित हो गए थे और फिर उन्होंने दिव्य नामों के द्वारा उन सनातन आदि देव का स्तवन किया था। उन्होंने कहा, हे देव, आपने जो ये नरसिंह वपु धारण किया है, आपके इसी स्वरूप का पराभव वेत्ताजन अर्चन किया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, महेंद्र और परम श्रेष्ठ देव हैं। आप ही इन लोकों के कर्ता विकर्ता प्रसव और अव्यय है। आपको ही परम सिद्ध, परम हवि, परम विश्व आदि से होने वाले पुरातन पुरुष कहते हैं। पुरातन पुरुष मतलब बहुत पुराना, प्राचीन पुरुष। हे भगवान, आपको ही परम शरीर, परम ब्रह्म, परम योग, परम वाणी, परम रहस्य और परम गति एवं आद्य पुराण पुरुष करते हैं। इसी प्रकार से जो पारगामी परम पद और पराकामी परम देव तथा पराकामी परम भूत है, उस आद्य पुरुष और परम पुराण आपको ही कहते हैं, यानी आप ही सर्वव्यापी आत्मा है। तो यहाँ पे आत्मा की ही बात इस ढंग से किया जा रहा है। इसी भांति परकामी परम विधान, पारकामी परम पवित्र और पर से भी परम दंताद्य पुराण पुरुष आपको ही कहते हैं। इस रीति से समस्त लोगों के पितामह भगवान ने नारायण देव का स्तवन करके प्रार्थना की और फिर वे प्रभु अपने ब्रह्मलोक को वापस चले गए थे। इसके अनंत तेजों के घोष होने पर और अप्सराओं के नृत्य होने पर ईश्वर श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर पूर्व पर गमन कर गए थे। देवेश्वर ने सुदीप्त से युक्त नरसिंह प्रभु की स्थापना कराकर फिर गरुध्वज प्रभु पुराण स्वरूप में समास्थित होकर प्रयाण कर गए थे। भूतयुक्त भाषवान 8 चक्रों वाले यान के द्वारा अव्यक्त प्रकृति देव प्रभु अपने स्थान को चले गए थे। मनु मत्स्य संवाद। ऋषिगण ने कहा, हमारी यह प्रार्थना है कि सृष्टि रचना को कुछ और अधिक विस्तार के साथ आप बताइए। यह संपूर्ण जगत किस प्रकार से हेममय पद्म के स्वरूप वाला हो गया था और पहले उस पद्म के मध्य में ये वैष्णवी सृष्टि किस प्रकार से हुई। महामहर्षि श्री सूत जी ने कहा, रविनंदन के प्रभु नरसिंह के महात्मा का श्रवण करके विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाला होकर पुनः उसने केशव प्रभु से पूछा था। मनु ने कहा, हे जनार्दन, पद्म महाकल्प में जिस समय में आप जलानभ में लीन होकर स्थित थे, तब यह पद्ममय जगत आपकी नाभि से किस प्रकार उत्पन्न हुआ था। सागर के जल में शयन करने वाले पद्मनाभ के प्रभाव से उस पुष्कर में पहले देव, ऋषिगण और समस्त भूत किस रीति से सुसंपन्न हुए थे। हे योग के वेताओं के स्वामी, इस संपूर्ण योग का वर्णन कृपा करके कहिए। उसकी कीर्ति का श्रवण करने वाले मेरे हृदय की तृप्ति नहीं हो रही है। पुरुषोत्तम प्रभु कितने लंबे समय से वहाँ पर शयन किया करते हैं और किस काल प्रयत्न शयन करते रहते हैं। इस काल की उत्पत्ति क्या है। ये महान यशस्वी प्रभु कितने काल में वहाँ पर उत्थित हुआ करते हैं और किस प्रकार से उठकर इस संपूर्ण जगत का सृजन भगवान किया करते हैं। हे महामुने, पहले कौन प्रजापति थे और इस अत्यंत विचित्र जगत और सनातन लोक का किस प्रकार से निर्माण किया था। प्रथम इस एकमात्र अर्णव में, जबकि सभी स्थावर और जंगम नष्ट होकर यह एकदम शून्य था और सब देव, असुर, नर दग्ध हो गए थे, विलीन हो गए थे, नष्ट हो गए थे और उरंग राक्षस भी सब नष्ट हो गए थे। अनिल अनिल भी नष्ट हो गए थे। लोक में आकाश और मैतल का नाम निशान भी नहीं था। महाभूतों के पवनय हो जाने पर यह केवल एक गौहर के तुल्य ही था। उस समय में महान आकृति वाले महान तेजस्वी सूरवरों में परम श्रेष्ठ महाभूतों के स्वामी जोगवेत्ता विभु विधि में समावस्थित होकर थे। हे ब्राह्मण, में परम भक्तिपूर्वक पूर्ण रूप से इस सब को श्रवण करना चाहता हूँ। हे धर्मिष्ठ, आप इस नारायण के ही स्वरूप वाले परम यश का वर्णन करने के योग्य होते हैं। हम सब श्रद्धा के साथ श्रवण करने के लिए पर समुपस्थित हैं। आप अब कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसके वर्णन करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। मत्स्य भगवान ने कहा, जो ये आपके प्रिय भगवान नारायण के यश को श्रवण करने की सुसंपन्न हुई है, वो है रवि कुलशर्नभ। उसी वंश में होने वाले अन्यभ में उत्पन्न आपकी बहुत उचित ही है। वेदों से तथा आदि पुराणों में जिस प्रकार से सुना गया है, उसका अब श्रवण करो। सुंदर और महान आत्मा वाले बोलते हुए ब्राह्मणों का कथन सुनकर और बृहस्पति के समान द्युति वाले पराशर के पुत्र श्रीमान गुरुदेव कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने जिस प्रकार से तपश्चर्या के द्वारा देखकर बोला था, उसी को मैं अपनी शक्ति और श्रवण के अनुसार आपको सब कहूँगा। मतलब सुनकर, उन्हीं से सुनकर मैं कहूँगा। हे श्रेष्ठतम,
ऋषि मात्र मेरे द्वारा जो भी जाना जा सकता है, उस परम नारायण के स्वरूप को अन्य कौन जानने का उत्साह कर सकता है। विश्व जिसको अपन बनाता है वो ब्रह्मा जी तात्विक रूप से जिसको नहीं जानते हैं। विश्व वेदों का ये कर्म महर्षियों के लिए भी एक रहस्य है। सब यज्ञ के यजन करने के योग्य ये सर्वदर्शियों का तत्व है। ये आध्यात्म के वेत्ताओं का चिंतन के योग्य विषय है और विकर्मियों का नरक ही नहीं है। वो अधिदेव और संज्ञा के युक्त और वो अधिभूत है तथा परम महर्षियों का वो परम है। वो वेदों के द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ है और कविगण उसको तप कहते हैं, जो कर्ता कारक बुद्धिमान प्रणव पुरुष शास्त्र और एक ही विभावित होता है। 5 प्रकार का प्राण ध्रुव और अक्षर है। काल शाग यंत्र दिष्ट और सध्याय है। विविध देवों के द्वारा वो देव कहा जाता है और ये वही है, उससे परे कोई नहीं है। वही भगवान सब कुछ किया करते हैं और बिगाड़ते हैं। वो इन सबको कराता है और व्याकुल कृत्यों का अतिक्रमण करता है। उसी आदि में होने वाले के लिए हम यत्न किया करते हैं और प्रसन्न होकर उसी को हम सब चाहते हैं। जो वक्ता है और जो वक्तव्य है तथा जो मैं हूँ उसको ही मैं आपको बतलाता हूँ। जो श्राव्य सुना जाता है और जो अन्य परिचालित किया जाता है। जो कथाएं वर्तमान है, जो श्रुतियाँ हैं वे तत्पर ही है। ये विश्व और विश्व के स्वामी है, वही नारायण कहा जाता है। जो सत्य है, अक्षर और पर है, जो परमभूत है और भविष्यत है, जो चराचर तथा जो अन्य है, वो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ पुराण प्रभु है। विष्णु प्रादुर्भाव वर्णन। श्रीमस्त भगवान ने कहा, अब तुम विष्णु के विष्णुत्व का श्रवण करो और कृतयुग में यानी सतयुग में हरित्व का, देवों में वैकुंठत्व का और मनुष्यों में कृष्णत्व के स्वरूप का भी श्रवण कर लो। हितकारी ईश्वर की ये कर्मों की एक अति गहन गतियाँ हैं। हे राजन, अब इस समय में जो व्यतीत हो गया है उनको तथा आगे जो होने वाले हैं उनको ठीक ठीक रीति से श्रवण कर लो। ये जो अव्यक्त भगवान प्रभु है वो व्यक्त लिंग चिन्हों में स्थित होते हैं। वही अनंत आत्मा वाले सबका प्रभव, उत्पत्ति और अविनाशी साक्षात नारायण ही है। ये पहले नारायण होकर सनातन श्रीहरि हुए थे। हे रवि के नंदन, फिर उसने ही ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इंद्र, बृहस्पति और आदित्य के पुत्रत्व को प्राप्त किया था। यानी उन्होंने फिर आदित्य के पुत्र विष्णु बनकर पैदा हुए थे और यही फिर इंद्र का छोटा भाई हुए थे। जब हमने महाभारत पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसमें लिखा है कि कृष्ण इंद्र के छोटे भाई हैं और कृष्ण इंद्र को प्रणाम किया था। इंद्र ने कृष्ण और अर्जुन को आशीर्वाद भी दिया था खांडव दाह के समय में, आप देख सकते हैं। विभु विष्णु का नाम विख्यात हुए। देवगण इस विभु के पुत्र होने के कारण उनकी प्रसन्नता होने वाला समझते थे, जो कि सूर्य के शत्रु दैत्य दानव और राक्षसों के वध करने के लिए ही था। पहले प्रसन्न आत्मा इस प्रभु ने ब्रह्मा का सृजन किया था, फिर उस पूर्व पुरुष ने पहले कल्प में प्रजापतियों का सृजन किया था। वहाँ पर अच्युतम भगवान के वंश वाले मानवों का उन्होंने सृजन किया था। फिर उन सब महान आत्माओं वालों ने ये शाश्वत ब्रह्म ही बहुत से स्वरूपों में समुपन्न हुआ था। यही आश्चर्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु के कर्मों का अनुकीर्तन है। लोकों में कीर्तन करने के योग्य के उस कीर्तिमान कर्मों का अब मुझसे तुम भली बात समझ लो। वर्तमान कृतयुग में वृत्तासुर के वध उपस्थित होने पर वहाँ पर त्रिभुवन के विख्यात तारकामय संग्राम हुआ था। जिस युद्ध में संग्राम में दुर्जय समस्त घोर दानव गण, यक्ष, उदर और राक्षसों के सहित सब देवों का हनन किया करते थे, उस रण में वध किए जाते हुए क्षीण आयुधों वाले विमुख होकर सब मन से त्राण करने वाले प्रभु देव नारायण की शरण में गए थे। इसी बीच में निर्वाण, अंगार, वर्चस्व वाले मेघ सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से युक्त नभस्थल का आचरण करते हुए छा गए थे। ये मेघ वेणु विद्वद्गण से युक्त थे तथा घोर गर्जन करने वाले थे। परस्पर में वेग से अभिहत सातों मरुत बहन करने लगते थे। उस समय में ये संपूर्ण आकाश दीप्त थे और अश्विनी वज्र के संयुक्त धनु के द्वारा वज्र वेग अनल और अनिलों के द्वारा सुखद ध्वनि और उत्पातों के दहमाय की तरह हो रहा था। इसके पश्चात आकाश में स्थित भी सहस्त्र उल्काएं गिर गई थी तथा दिव्य विमान उड़ते थे और नीचे की ओर गिरते थे। चतुर्युगों के अंत में लोगों के पर्याय में जो भय होता है उस
उत्पात के लक्षण में भी रूप बिना रूप वाले हो जाते हैं। लोगों में सभी कुछ प्रभा से हीन हो जाता है और कुछ भी नहीं जाना या समझा जाया करता है। अंधकार के अत्यंत घोर और गहन समुदाय में परिक्षिप्त हुई दसों दिशाएं प्रकाशित नहीं होती थी। उस समय में काल मेघ में अवगुंठित होकर रूपधारिणी काली का प्रवेश हो जाता था। अत्यंत घोर तम में समवेत दिवलोक तथा अंतरिक्ष जिसमें सूर्य एकदम अभिभूत हो जाता है, बिल्कुल भी दिखलाई नहीं दिया करता है। तिमिर से परिपूर्ण उन धनों के समूह को वो प्रभु अपने हाथों में आक्षिप्त करके कृष्ण बपुधारी श्री हरि अपने दिव्य शरीर को दिखाया करते थे। बलाई के सदस्य काले बलाई के समान रोमों से युक्त बपू और तेज से एक कृष्ण अचल की भांति कृष्ण स्वरूप को प्रकट किया था। वो दीप्ति युक्त पीत अंबर को धारण करने वाला तथा तपे हुए सुवर्ण के भूषणों से संयुक्त धूम रहित अंधकार के शरीर वाला युगांत करने वाले अग्नि के तुल्य समुपस्थित हुआ था। चौगुने और दुगुने पीस अंग से समयुक्त किरीट से समाच्छन्न केशों वाला वो दिव्य बपू चामर मुख्य आयुधों से उपशोभित होकर प्रकट हो रहा था। चंद्र और सूर्य की किरणों के अद्भुत वाला अत्यंत नीचे गिरी के शिखर से सदृश था। नंदक से आनंदित करो वाला सर और आशीवित के धारण करने वाला, क्षमा का मूल विष्णु शैल श्री वृक्ष और सारंग धनुष धारण करने वाला वो दिव्य स्वरूप था। उसी दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। वो देवों का उदार फल देने वाला, स्वर्गीय स्त्रियों का चारु पल्लव, सब लोगों के मन को रमणीय, सब जीवों में अत्यंत मनोहर, नाना विमानों के बिटपों वाला, मेघों के जल रूप मधु का सेवन किया करने वाला, विद्या के अहंकार सार का आद्य महाभूतों का प्रतिरोध करने वाला, विशेष पत्रों से निर्मित ग्रह और नक्षत्र रूपी पुष्पों से संयुक्त और वो दिव्य रूप दैत्यों के लोक का महान स्कंद था, जो कि इस मर्त्यलोक में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।